Hello student, this is the question number 2.54 from Atomic Structure Chemistry NCERT class 11. इसमें क्या है कि एक फोटॉन है और एक एटम पे स्ट्राइक कर रहा है फोटॉन, उसकी लैम्डा है 150 पिकोमीटर और क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे रहा है. इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम मेटल, ऐसे बना लो. इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है इनर बाउंड इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना, इनर बाउंड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है. तो क्या होगा, और वेलोसिटी है उस इलेक्ट्रॉन की 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड. अपने को एनर्जी फाइंड करनी है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में थी. मान लो ये न्यूक्लियस है और अगर इलेक्ट्रॉन इस एन शेल में है तो ये एनर्जी फाइंड करनी है कितनी है. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले वेवलेंथ निकालें, इसकी एनर्जी निकालें इस फोटॉन की. तो ई फोटॉन इक्वल टू आ गया SC बाई लैम्डा. तो यहाँ H है 6.2 इंटू 10⁻⁻34, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 150 इंटू 10⁻⁹. तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी फोटॉन की 1.3252 इंटू 10⁻⁻15 जूल. अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ई फोटॉन है, एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, वो तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ MEV². तो यहाँ से हाफ M ही M कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और V² कितना है, V यहाँ पे गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁷². यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट होके आती है 13.252 इंटू 10⁻⁻16 जूल. अब ये एनर्जी हमने निकाल ली है किसकी, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी. तो फोटॉन कुछ एनर्जी देगा यहाँ पे और वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी और वो सेकेंड एनर्जी ये हो जाएगी E. तो ये E फोटॉन है और यहाँ E बाउंडेड एनर्जी है जो उसमें उसको ब्रेक करने में चली जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, 13.252 10⁻⁻16 जूल. नहीं, यहाँ आ रहा है 1.025 इंटू 10⁻⁻16 जूल. तो अब देखें ई बाउंडेड क्या आ जाता है, वो आ जाएगा ई फोटॉन माइनस काइनेटिक एनर्जी. तो ई फोटॉन कितना है, यहाँ से देखेंगे ये है अपने पास में 1.3252 इंटू 10⁻⁻16 माइनस 1.025 इंटू 10⁻⁻16 और ये जूल में है. तो ई बाउंडेड एनर्जी आ गई है 12.227 इंटू 10⁻⁻16 जूल. तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें. तो यहाँ 12.227 इंटू 10⁻⁻16 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and the value will be 7.6 into 10⁻³ electron volt. This is the answer.